हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक, एक नए लेटर के साथ, और आज का हमारा लेटर का जो टॉपिक है वो है एब्सेंस फाइन। ओके, एक्सक्यूज़ योर एब्सेंस फाइन। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप लोग जैसे स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं तो उस दौरान क्या होता है, कई बार आपको लंबी अवधि के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे मम्मी बीमार हो गई, पापा बीमार हो गया, या कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है जिसमें आपको स्कूल से लंबे समय के लिए छुट्टी ले लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट स्कूल में यदि आप हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स वगैरह में क्या करते हैं, आप लोगों को उसके एवज में कुछ फाइन देना पड़ता है। ठीक है, ये एक तरह से इंस्टीट्यूट के द्वारा या स्कूल के द्वारा, एक तरह से बोलिए तो जो बच्चे माने छोड़ते हैं कोचिंग या बंक मारते हैं उन लोगों के लिए एक लगाम लगाने के लिए भी एक तरीका है जो उनसे वो फाइन ली जाती है, जाके बच्चे कम से कम एब्सेंट करें। तो खैर जो भी हो, दैट इज़ आवर नॉट मैटर, दैट इज़ नॉट आवर मैटर, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है लेटर, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछेगा, कई बार आप लोग क्वेश्चन में भी कंफ्यूज कर जाते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू एक्सक्यूज योर एब्सेंस फाइन। ठीक है, आपके हेडमास्टर को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक्सक्यूज मांग रहे हो, किस चीज़ के लिए? एब्सेंस फाइन, यानी आप जो किसी समय एब्सेंट रहे थे स्कूल में, उसके चलते आपको आप पर फाइन लग गया और उस फाइन से आप बचना चाहते हो। तो उस हेतु यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द हेडिंग, क्योंकि आपको लेटर जो है वो हेडमास्टर को लिखना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही भी लेटर में बताया था कि आजकल देखिएगा सारा जो है एक फॉर्मेट में, एक सीध में आ गया। पहले क्या था, हेडिंग राइट में लिखे, फिर डियर सर जो या रेस्पेक्टेड सर जो भी है वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखे, फिर बॉडी लिखे, फिर राइट साइड चले गए। कुछ इस प्रकार से हम लोग गतिविधियाँ जो है लेटर राइटिंग के दौरान करते थे, लेकिन अब वो सारा एक सीध में आ गया है, द हेडमास्टर। ठीक है, सपोज आप लोग के वहाँ +2 चलता है या उससे भी हायर क्लासेस हैं, तो आप वहाँ पर प्रिंसिपल वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, टू द प्रिंसिपल करके, क्योंकि ये हाई स्कूल की बात हो रही है, 9th क्लास की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हेडमास्टर। अगेन नेम ऑफ योर स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसके बाद स्कूल का नाम, ठीक है, जैसे आदर्श पब्लिक स्कूल। उसके बाद नेम ऑफ द प्लेस, यह प्लेस यानी स्कूल किस जगह पर है, तो रांची। अगेन डेट, ठीक है, जुलाई 31, 2021। मैंने फिर से बताया कि डेट का आप लोग यही फॉर्मेट लिखिएगा। बच्चे लोग क्या करते हैं, अक्सर जो है इस तरह से आपका डेट को मेंशन किया जाता है, जो मैंने बताया कि आप लोग को लेटर के दौरान इस प्रकार से डेट नहीं लिखिएगा। डेट सही है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने सूट बूट, ये मैंने लुंगी धोती पहन लिया और उसके साथ आपने टाई लगा दिया तो शूट नहीं करेगा, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, सब्जेक्ट टू एक्सक्यूज एब्सेंस फाइन। कई बार स्टूडेंट्स लोग इसमें गड़बड़ कर जाते हैं कि वो मैंने सब्जेक्ट क्या लिखें या फिर वो लिखते ही नहीं है, तो यहाँ भी आपका मार्क्स जो है कटने का चांसेस हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट। और देखिएगा आप लोग, सब्जेक्ट जो है वो आपके क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। ठीक है, देखिए, टू एक्सक्यूज एब्सेंस फाइन, ठीक है, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देना पड़ता है, अपना थोड़ा लैंग्वेज उसमें जोड़ देना पड़ता है उस प्रकार से। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर सर, या फिर आप यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर भी कर सकते हो, सर या फिर रेस्पेक्टेड सर, जो आपको सुइटेबल लगे, दोनों सही है। ठीक है, अगेन मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, ठीक है, बहुत ही विनम्रता और आदर पूर्वक के साथ आप कह रहे हो, आई बेग टू से दैट, आप ये कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, आई कुड नॉट अटेंड, ठीक है, मैं अटेंड नहीं कर पाया, माई क्लासेस फ्रॉम, मैं अपनी कक्षाएं नहीं, मैंने हाजिर हो पाया अपनी कक्षा में, कब से, फ्रॉम 25 जुलाई टू 30 जुलाई दिस ईयर, इस साल के 25 जुलाई से 30 जुलाई तक मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाया, ऐसा करके आप बता रहे हो। ठीक है, लेटर आपने कब लिख रहा है, 31 को, 31 को लिख रहा है, और 25 से 30 तक आप उपस्थित नहीं थे, यानी 31 को आप फिर वापस स्कूल में आ गए। ऑन अकाउंट ऑफ माई मदर्स इलनेस, किस लिए, आपकी मम्मी का इलनेस, ठीक है, मम्मी की बीमारी के चलते। ठीक है, आपका रीजन क्या बता रहे हो, 25 से 30 तारीख तक आप जो नहीं आए उसका रीजन क्या है, मम्मी का इलनेस, मम्मी की बीमारी। फिर आप बता रहे हो, ये डेट मेंशन करने में आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए बीच में आपका सैटरडेज या संडेज, मैक्सिमम स्कूल में कुछ कुछ वीकेंड्स में हॉलीडेज रहते हैं। ठीक है, तो आप यदि लंबी अवधि की छुट्टी ले रहे हो, मैंने
सपोज सैटरडे से पहले छुट्टी ले रहे हो फिर इधर मंडे के बाद भी आ जा रहा है तो आपका सैटरडे संडे भी उसी हॉलीडे में आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको छुट्टी के पहले या छुट्टी के बाद लेनी पड़ेगी। होने से आपको क्या होगा, उसमें आपको सुविधा होगी, कम दिन के लिए छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। नहीं तो इसमें क्या होता है, आपका सैटरडे संडे सब आ जाएगा, जो भी बीच में हॉलीडे रहेगा वो भी इसमें आ जाएगा। खैर जो भी हो, बीमारी दिन देख के थोड़ी आती है। ऐसा थोड़ी कि रविवार को हमारी छुट्टी है, स्कूल बंद है तो बीमारी भी बोलेगी अरे आज मेरा भी छुट्टी है, आज हम किसी को बीमार नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एज आई एम द ओल्डेस्ट इन द फैमिली, क्योंकि आप जो अपने फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट हो, मतलब बड़े हो। नेक्स्ट टू माई फादर, यानी मेरे पिता के पश्चात। अपने पिता से आप तो बड़े नहीं हो सकते हो ना, अपने पापा से भी कोई बड़ा होता है क्या, नहीं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, आप सबसे बड़े हो परिवार में मेरे पिताजी के बाद, यानी पिताजी के बाद। आई हैड टू टेक केयर ऑफ हर, ठीक है, यानी पिताजी के बाद आप घर में सबसे बड़े हो और इसलिए आपको मम्मी की देखभाल करनी पड़ रही है। यहाँ पर हर जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, आपकी मदर के लिए आया है, आपके मम्मी के लिए आया है। आई हैड टू नर्स हर डे एंड नाइट, आपको क्या करना है, उसको नर्सिंग करना पड़ रहा है, मतलब उसकी देखभाल करनी पड़ रही है दिन और रात, डे एंड नाइट। इन द नर्सिंग होम, ठीक है, नर्सिंग होम में कोई हॉस्पिटल में वो एडमिट है। यू मे मेंशन हियर द हॉस्पिटल इन योर लोकेलिटी, आपको अपनी लोकेलिटी में जो भी हॉस्पिटल वगैरह है उसका आप यहाँ पर नाम मेंशन कर सकते हो। इन द नर्सिंग होम ऑफ द टाउन, शहर के नर्सिंग होम में वो एडमिट है, वहाँ मुझे उनका दिन रात सेवा करनी पड़ रही है। देयर वॉज नन टू शेयर हर पेन, वहाँ पर क्या है, देयर वॉज नन मतलब कोई नहीं, शेयर हर पेन, उनका पेन यानी दर्द को शेयर करने के लिए, बांटने वाला कोई नहीं है। एक्सेप्ट मी, मेरे अलावे, मेरे अलावे मम्मी का दर्द बांटने के लिए कोई नहीं है। बिकॉज, क्योंकि माई फादर वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मेरे पिताजी जो हैं वो आउट ऑफ स्टेशन है। अब यहाँ पर आउट ऑफ स्टेशन कहने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने स्टेशन के बाहर में है, ठीक है। यहाँ आउट ऑफ स्टेशन कहने का मतलब क्या, वो इस शहर में ही नहीं है, ठीक है, वो इस शहर से दूसरे मैंने शहर किसी काम से मतलब चले गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ स्टेशन बोलने का मतलब वो स्टेशन के बाहर में है, ऐसा नहीं, ठीक है, मतलब वो शहर से ही बाहर है। तो जाहिर सी बात है, शहर से बाहर है तो मम्मी की देखभाल आप ही को करनी पड़ेगी। इन सच ए क्रिटिकल सिचुएशन, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में, ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसी गंभीर परिस्थिति में जब पापा भी नहीं है और मम्मी पूरा सीरियस है, आई फेल्ड टू अटेंड माई क्लासेस, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, आप फेल हो गए अपने क्लासेस को अटेंड करने में। ड्यूरिंग द मेंशन्ड पीरियड, मेंशन्ड पीरियड मतलब जो तिथि आपने लिखी है, ठीक है, ये मेंशन्ड कहने का मतलब ये 25 से 30 जुलाई, दैट इज मेंशन्ड पीरियड, ठीक है। शामिल पीरियड जो है वो 25 से 30 जुलाई इस अवधि को है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली एक्सक्यूज मी, इसलिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कि कृपया करके मेरा एक्सक्यूज मी फॉर पेइंग एब्सेंस फाइन, कि आप जो है वो क्षमा कीजिए, मेरा जो एब्सेंस फाइन है, जो भी रुपए हैं, ठीक है, रुपए के रूप में लिया जाता है, या फिर कहीं पर ऐसा भी दिया जाता है कि स्कूल के लिए कुछ प्रोजेक्ट वर्क टाइप का दे दिया जाता है कि आप उसे बना के लाइए, जिसमें आपको मनी और अपना जो ब्रेन और साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिस स्कूल में जैसा है वैसा ही, ठीक है। तो एब्सेंस फाइन फॉर 6 डेज, क्योंकि ये 6 हो रहा है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 डेज हो रहे हैं, तो इसलिए आप बोल रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो है एब्सेंस फाइन 6 डेज का जो है उसको एक्सक्यूज किया जाए, उसे माफ़ किया जाए। फॉर विच आई शैल बी, जिसके लिए मेरा फीस यदि माफ़ हो जाता है, ठीक है, माफ़ हो या ना हो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। फॉर विच आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर एवर, इसके लिए मैं सदा आपका, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए आपका आभारी, आपका कृतज्ञ बना रहूँगा, ठीक है। योर्स ऑबिडेंटली, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग देखिएगा वहाँ पर सिंसियरली वगैरह या ट्रूली वगैरह इस प्रकार से भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो मतलब मैं अच्छा जो रहता है, जो क्योंकि एक स्टूडेंट और टीचर का और हेडमास्टर का जो रिलेशन है वो ऑबिडेंटली यानी आज्ञाकारिता का ही बेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा योर्स ऑबिडेंटली ही लिखने का। उसके बाद आपका नाम, ठीक है, योर नेम, देन योर क्लास, आप जिस भी क्लास में है, 9, 10, 11, 12 जो भी है, देन योर रोल नंबर, ओके। आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा और आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप अक्सर आप लोग देखिएगा बीमार वगैरह भी पड़ते रहते हैं, तो वैसे समय में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन। थैंक यू।